ऐसी केंद्र की कई योजनाएं हैं जो कि लगातार यहाँ चल रही हैं, जिनको कि सांसद जी के प्रयासों से यहाँ पर लाया गया है। निश्चित तौर पर एक इतिहास रचने को सांसद जी हमारे जा रहे हैं, इसलिए विपक्ष घबराया हुआ है, छोटे छोटे मुद्दों की ओर को जा रहा है, छोटे छोटे मुद्दों की ओर को जा रहा है। लेकिन देश समझ गए हैं, वो राष्ट्र के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में मोदी जी के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में हम 7 लाख से ज़्यादा वोटों से 5 से 7 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेंगे, हम मतों से जीतेंगे। नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्य। इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे साथ नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो द उत्तराखंड टीवी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो सवाल ये है कि विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी है सांसद अजय भट्ट, अपने कामों के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, बल्कि जहाँ जहाँ जा रहे मोदी जी का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ है। मोदी जी से लेकर के अजय भट्ट से लेकर सभी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं वो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सबने मिलकर के काम करे हैं। इसलिए जिस चेहरे पर चुनाव पूरे देश में लड़ा जा रहा है, मोदी जी उस पर जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही ये कहना 8000 से ज़्यादा कार्यों की लिस्ट हमारे सांसद जी ने अभी शॉर्ट लिस्ट की थी और उसमें से एक पूरे एक जिसे कहते हैं लीफलेट पूरा एक निकाला है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अपनी करी हैं। और यहाँ तो एक बहुत बड़ी योजना जमरानी बांध की एक ऐतिहासिक योजना हमारे सांसद जी के नेतृत्व में हुई है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे गैस कनेक्शन का है, जो आज घर घर गैस कनेक्शन वाली योजना थी, 250 करोड़ के आसपास की योजना है, वो भी हमारे सांसद जी के नेतृत्व में हुई है। उसके साथ साथ ही आप देखिए ऐसी केंद्र की कई योजनाएं हैं जो कि लगातार यहाँ चल रही हैं, जिनको कि सांसद जी के प्रयासों से यहाँ पर लाया गया है। निश्चित तौर पर एक इतिहास रचने को सांसद जी हमारे जा रहे हैं, इसलिए विपक्ष घबराया हुआ है, छोटे छोटे मुद्दों की ओर को जा रहा है। लेकिन देश समझ गए हैं, वो राष्ट्र के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में मोदी जी के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में हम 7 लाख से ज़्यादा वोटों से 5 से 7 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेंगे, हम मतों से जीतेंगे। सर, विपक्ष का आरोप है कि जिस तरीके से सांसद अजय भट्ट जी ने कुछ गाँव को गोद लिया था, लेकिन गाँव तक, पहाड़ की जो गाँव है वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया। इस मुद्दे को विपक्ष बहुत ही अच्छे से मुद्दा बनाकर लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दे नहीं है। अभी वो कुछ कभी सांसद निधि को लेकर के, कभी गांव को लेकर के, हमने तो पूरा सांसद जी ने पूरा क्षेत्र गोद लिया। वे अपने प्रदेश के मंत्री हैं, देश के रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री हैं और उन्हें देश के लगातार कार्यों में भी वो जाते रहे हैं। इसके साथ साथ ही जनता के बीच में भी वो लगातार रहते हैं या लगातार प्रवास करते हैं, जगह जगह जाते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जाते हैं। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी का, प्रत्येक गांव को विकसित करने का कार्य है। हमने कुटीर ज्योति के माध्यम से हर जगह लाइट पहुंचाई है, पूरे देश के हर गांव को कनेक्शन देने का काम किया है। हर जल में नल और नल पर जल की योजना 1000 करोड़ की योजना इस जिले को मिली है। हर गांव में नल पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर गाँव को सड़क को जोड़ने की योजना करी है। तो निश्चित तौर पर ये कहना कि एक गाँव नहीं, हम तो सारे गाँव को विकसित करने की बात करते हैं। और इसमें मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपकी इस बात को। जिस तरह से मैं गाँव की बात करूँ, जंगलिया गाँव की बात करूँ, तो वहाँ के जो ग्रामीण है, हमारी उनसे बातचीत हुई तो वहाँ जाकर जब हमने देखा तो सड़कों की हालत काफ़ी जर्जर हालत में थी। कई समय से जो गांव के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो सामने की जो रोड है, क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं, पहाड़ का इलाका है, तो जर्जर हालत में होने की वजह से सड़कों में कई हादसे हो गए। उसके बाद भी जो है अधिकारी नहीं इस बात को लेकर आ रहे हैं कि सड़क का होना चाहिए, वहाँ पर डामरीकरण होना चाहिए। नहीं, अभी सड़कों पर बहुत काम हुआ है। अभी एक जमरानी बांध की जो आप जहाँ पर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक जमरानी बांध अभी पास हुआ है 3600 करोड़ रुपए का, वो वहाँ पर प्रोजेक्ट है और उसमें कार्य बिल्कुल प्रारंभ ही हो गया है। तो उस क्षेत्र में बहुत कुछ, उस वहाँ के क्षेत्र के लोग भी बहुत इस मामले में उत्साहित हैं कि पूरा क्षेत्र जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा पर्यटन का हब बनने जा रहा है और बड़े बड़े वहाँ पर विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ ही आप ये समझिए कि रोड के लिए जो अभी पैसा आया है उसमें काम शुरू होने वाला है। उसमें बहुत सारा पैसा कई जगह अलॉट हो गया है, टेंडर भी पड़ चुके हैं, लेकिन ये चुनाव अभी प्रारंभ हो गया इसलिए वो काम रुका है। शीघ्र ही सारा विकास होना है। सांसद जंगलिया गांव के जो ग्रामीण है वो कहते हैं कि सांसद जी ने गोद तो ले लिया गांव, लेकिन यहाँ पर कभी आए नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि सांसद जी गोरे हैं, काले, नहीं, सांसद जी का पहुँचना क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र, सांसद जी का पहुंचना क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है
और सांसद जी लगातार हमारा प्रत्येक, मैंने कहा ना, हमारा बूथ पर कार्यकर्ता बैठा है, हमारा पन्ना प्रमुख है, पन्ने पर भी एक कार्यकर्ता हमने दिया है। तो ये कहने का विपक्ष के कुछ लोग हो सकते हैं इस तरीके का कहें, और कुछ ग्रामीणों को कुछ अगर छोटी शिकायतें होती हैं तो उसको भी हम दूर करते हैं। अभी वहाँ पर हमारे सम्मानित विधायक जी लगातार रहते हैं, प्रवास में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वहाँ से उठ करके अभी इतनी बड़ी रैली में वहाँ से जीपें भर के आई हैं, हमारी लोग आए हैं, अपने खर्चे में लोग आए हैं विभिन्न रैलियों में। तो ये कहना, कुछ लोगों की शिकायत, छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, लेकिन जब आप मतदान देखेंगे तो लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से, मोदी जी के भाव से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत की ओर अग्रसर है। तो बने रहिएगा तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए उत्तराखंड टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।